बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह अपनी प्रजा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन दूसरे जंगल का जो भी जानवर उसे दिखाई देता, उसे जान से मार देता था। एक बार शेर के जंगल में बाढ़ आने के कारण पूरा जंगल पानी से भर गया। सभी जानवर ये देखकर बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से चल दिए। कुछ देर बाद जंगल से बाहर निकलने पर शेर जानवरों से बोला, सुनो भाइयों, हमें कुछ दिन यहीं रुकना होगा। मैं चलकर कोई और जंगल तलाश करता हूँ। चलो भालू, तुम भी मेरे साथ चलो। उस जंगल में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा, छोटे भाई का नाम बगीरा था। वे दोनों जंगल पर राज करते थे। दूर खड़ा दूसरे जंगल का शेर उन्हें देख रहा था और उन्हें देखकर भालू से बोला, अरे भालू, लगता है ये दोनों बाघ जंगल के राजा हैं, लेकिन इन दोनों के होते हुए मैं जंगल पर राज नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने जंगल के जानवरों को यहाँ ला पाऊंगा। महाराज, फिर क्या करना चाहिए? हमें इन दोनों को आपस में लड़वा कर मारना होगा। लेकिन महाराज, वे कैसे? से कोई एक शेर के ऊपर उन जानवरों की कैद का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन वे हम कैसे करेंगे? वह तुम मुझ पर छोड़ दो। जाओ भालू। कुछ देर बाद भालू को एक जंगल में एक गुफा मिलती है। सुनो भाइयों सुनो, मैं तुम्हारा राजा बाघ का बहुत करीबी दोस्त हूँ। हमारे जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, तो मैं शेर को भी आगाह करने आया था। सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच पाए। अरे भालू, ये तो बहुत डर की बात है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? तुम्हारे जंगल के किनारे एक गुफा है, वो मुझे सुरक्षित लग रही है। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। तब भालू उन सभी जानवरों को बहला फुसलाकर उस गुफा के पास ले जाता है और सभी जानवरों को उस गुफा के अंदर बंद कर देता है और भागता हुआ शेर के पास जाता है। महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। बहुत खूब भालू, बहुत खूब। अब मैं जाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता हूँ। तब बाघ छोटे भाई बगीरा के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बाघ, तुमसे कोई क्यों न चिढ़े, तुम देखने में हो इतने सुंदर। तुम्हारा ही नाम बगीरा है ना? हाँ, मेरा ही नाम बगीरा है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी तुम्हारे बड़े भाई को बात करते हुए सुना है। वो किसी अजीब से जानवर से बात कर रहे थे। बोल रहे थे मेरा छोटा भाई बहुत सुंदर है, इसीलिए सभी जानवर उसकी इज्जत करते हैं। क्या वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बाघ ये बात बोल ही रहा था, तभी वहां भालू पहुंच जाता है। अरे बाघ दोस्त, इस जंगल में तो कोई जानवर भी नहीं रहता है। पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सभी जानवर यहीं पर थे। बगीरा, ये जरूर तुम्हारे भाई का काम होगा। उसने सभी जानवरों को कहीं छिपा दिया होगा, क्योंकि वो अब तुम्हें मार डालेगा। तब गब्बर शेर गुस्से में अपने बड़े भाई को मारने के लिए निकल जाता है। उधर शेर और भालू दोनों बड़े ही खुश थे। आखिर उनका प्लान कामयाब हो रहा था। मैंने इन दोनों के बीच आग तो भड़काई दी है, अब ये दोनों इस आग में जलकर मर जाएंगे। हा 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 हा। कुछ देर बाद शेर बाघ के पास जाता है। तुमने मुझे सब सच बताया था। जंगल में कोई भी जानवर नहीं है और मैंने उस धोखेबाज भाई को भी मार डाला। बाघ, तुमने मुझे सब सच्चाई बताई है। तुमसे अच्छा दोस्त और कौन होगा? आज से मेरे भाई की जगह तुम जंगल पर राज करोगे। यह सुनकर शेर खुश हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। सुनो बाघ, अब हमें उन जानवरों को ढूंढना होगा। तब शेर मन ही मन सोचने लगता है, अब तो मैं इस जंगल का राजा बनी जाऊंगा। सभी जानवरों के बारे में बता देता हूँ। हाँ गब्बर शेर, भालू ने मुझे अभी आकर बताया है, एक गुफा के सामने पत्थर लगा हुआ है। शायद वहीं तुम्हारे भाई ने जानवरों को छिपाया होगा। चलो वहीं चलते हैं। चलो वहीं पर चलते हैं। तब वह दोनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। दोस्त, मुझे लगता है सभी जानवर इसी गुफा में हैं। चलो पत्थर हटाकर देखते हैं। कोई बात नहीं बाघ, पत्थर तो हम हटा ही देंगे,
पहले तुम मेरे बड़े भाई से मिल लो। सिम्बा को आते देख शेर के होश उड़ जाते बगीरा, हैं। तुमने तो बोला था मैंने सिम्बा को मार दिया है। उस समय जब तुम मुझे भड़का रहे थे तो सिम्बा भाई खड़े तुम्हारी सारी बातें सुन रहे थे, और जब मैं उन्हें ढूंढने निकला तो वो मुझसे आकर बोले, शायद वो कोई लुटेरा है। मुझे लगता है वो यहाँ राज करने आया है और वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे मरवाना चाहता है। और मुझे लगता है शेर ने ही कहीं हमारे जंगल के जानवरों को छिपाया है। उससे ही पता करना होगा हमारे जंगल के जानवर कहाँ है। यह सब सुनकर शेर के होश उड़ जाते हैं और फिर दोनों भाई शेर को जान से मार देते हैं और इसका वहीं पर अंत कर देते हैं और सभी जानवरों को सच्चाई बता देते हैं। कुछ देर बाद भालू आकर दोनों भाइयों और सभी जानवरों से माफी मांगता है और अपने जंगल के जानवरों के बारे में उनको बताता है। फिर वे दोनों भाई सभी जानवरों को अपने ही जंगल में रहने की इजाजत दे देते हैं।